ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज फाइनली 20 अक्टूबर गुरुवार को ड्वेन जॉनसन की ब्लैक एडम थिएटर में रिलीज हो गई है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने इसका देखा और अभी भी जस्ट फिल्म देखकर मैं घर पर आया हूँ। हिंदी में मैंने ब्लैक एडम को देखा और देखिए मैंने अभी तक भी ब्लैक एडम के बारे में हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, ना मैंने इसका ट्रेलर रिव्यू किया, और जितना मुझे याद है अभी तक भी मैंने इस फिल्म के बारे में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं की थी। पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं फिल्म देखने के लिए उत्सुक नहीं था, बहुत ज़्यादा उत्सुक था, एक्साइटेड था फिल्म देखने के लिए, पर ऐसा कुछ कारण बन गया कि अभी तक मैं इस पर बात ही नहीं कर पाया था। तो आज सुबह बहुत ही उत्सुकता से, एक्साइटमेंट के साथ मैं फिल्म देखने के लिए थिएटर में गया था। और देखिए आज ही फिल्म रिलीज़ हुई है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर मैं आया हूँ। और मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन जितने भी इसके रिव्यूज़ पढ़ेंगे अलग अलग मीडिया हाउस के, तो ज़्यादातर आपको फिल्म के बारे में निगेटिव, एवरेज, बिलो एवरेज ऐसी ही बातें सुनने को मिलेंगी। पर विश्वास करिए, ब्लैक एडम डेफिनेटली एक एन्जॉयबल ऐसी वन टाइम वॉच फिल्म है और मुझे फिल्म पसंद आई। फिल्म आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, डिसअपॉइंट नहीं करेगी। हाँ, फिल्म और बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती थी। फिल्म की कहानी और कैरेक्टर्स को और अच्छी तरीके से डेवलप किया जा सकता था। फिल्म की लेंथ भी बहुत कम लगती है और उतनी कम लेंथ में भी जो कुछ मतलब एक्शन सीक्वेंसेस है, बहुत सारे अलग अलग एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो इन्जॉयबल भी थे, मुझे मज़ा आया उन्हें देखते समय, पर उनमें बहुत ज़्यादा स्लो मोशन का उन्होंने यूज़ किया है। और 2 घंटे और 5 मिनट की केवल ये फिल्म है और उसमें भी जो स्लो मोशन है उस कारण से शायद फिल्म के 15-20 मिनट लेंथ बढ़ गई होगी। तो जो कहानी है फिल्म की, स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, चिंता मत करिए, मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं इस पर अलग से पूरा इसकी स्टोरी के बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी इसकी स्टोरी। तो जैसी फिल्म की स्टोरी है उसको बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया जा सकता था, पर अभी बहुत जल्दी जल्दी बस बातों को वो आगे बढ़ाते गए हैं। कहानी और कैरेक्टर्स को डेवलप होने के लिए उन्होंने कुछ खास उतना समय नहीं दिया है। और ऊपर से जो फिल्म का जो विलन है वो मुझे पर्सनली काफ़ी वीक लगा। पता नहीं, मतलब उतना कुछ वो कैरेक्टर मुझे पसंद भी नहीं आया और काफ़ी कमज़ोर भी था। ब्लैक एडम की पावर्स भाई पूछिए मत मतलब आप जो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं वो सारी पावर्स उसके पास में है। और काफ़ी सारे मतलब सुपरमैन को लेकर, बैटमैन को लेकर, उनको लेकर काफ़ी ऐसे कटाक्ष भी किए गए हैं, तंज भी कसे गए हैं। उनके जो पोस्टर्स वगैरह हैं, उसका मतलब पोस्टर का चेहरा ही जल जाना, जो ब्लैक एडम कई जगहों पर उस पर बिल्कुल ऐसे मुक्का मारता है, वार करता है, तो ऐसे कुछ काफ़ी फ़नी ऐसे सीन्स भी थे फिल्म में। अब देखिए जब भी हम सुपर हीरो मूवीज़ की बात करते हैं तो बस 2 ही प्रोडक्शन हाउस के नाम हमारे सामने आते हैं, एक तो है मार्वल और दूसरा है डीसी। और इन दोनों ही अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के जो फैंस हैं उनके बीच में हमेशा से ही काफ़ी सारा वाद विवाद, चर्चा आदि सोशल मीडिया पर होती ही रहती है। पिछले काफ़ी दशकों से ये दोनों ही प्रोडक्शन हाउस एक दूसरे को टक्कर देते आए हैं। और ये बात केवल फिल्मों की या कॉमिक्स की नहीं है, इसके पीछे इन दोनों ही प्रोडक्शन हाउस की, उनकी जो टीम है, राइटर्स है, फिल्म मेकर्स है, उनकी अलग अलग कहानियाँ भी इसके पीछे छुपी हुई है। तो इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए, एक अलग पर्सपेक्टिव अगर आपको इसके बारे में जानना है, तो कुको एफएम पर मार्वल वर्सेस डीसी ये ऑडियो बुक आप अवश्य सुनना। जोकर के अलावा उसका कोई रियल नेम कहीं किसी कॉमिक्स में मेंशन नहीं है। जोकर की स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब बैटमैन उससे मिलने अंडरग्राउंड जेल में जाता है, जहां वो जोकर से कुछ सवाल करता है और जोकर कुछ भी जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बैटमैन के जबरदस्ती करने के बाद जोकर फ्लैशबैक में जाता है और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। जोकर एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन था जो अपनी फैमिली को। और दोस्तों ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आधारित डिस्कशन, चर्चा आप कुको एफएम पर सुन सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो शोज कुको एफएम पर अवेलेबल है और वो भी हिंदी और इंग्लिश के साथ में अलग अलग प्रादेशिक भाषाओं में आप सुन सकते हैं। और इस दिवाली पर कुको एफएम आप सभी मित्रों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज स्पेशल ऑफर लेकर के आया है, दिवाली 50। ये कूपन कोड यूज करके आपको कुको एफएम के ईयरली सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी 399 का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मात्र 199 में ही मिलेगा। और इसके साथ में ही एक लकी ड्रॉ भी है जिसमें आप कार, गोल्ड कॉइन, अलग अलग प्रकार के वाउचर्स, ऐसे 10 लाख रुपए तक के इनाम जीत सकते हैं। और ये ऑफर केवल 25 तारीख तक ही है। 25 तारीख के बाद में आपको 399 के सब्सक्रिप्शन पर ये जो 50% का डिस्काउंट है वो नहीं मिलेगा और लकी ड्रॉ में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो 25 तारीख से पहले ही कुको एफएम को डाउनलोड करके ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आप अवश्य ले लेना और दिवाली 50 ये कूपन कोड जरूर यूज करना। तो बनाइए ये दिवाली कामयाबी वाली कुको एफएम के साथ में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे ब्लैक एडम फिल्म के विलन के बारे में, जो मुझे पर्सनली काफी कमजोर लगा।
और उसके साथ में, उस विलन के साथ में, ब्लैक एडम की जो फिल्म के अंत में जो एक बहुत बड़ी ऐसी लड़ाई जो दिखाई है, जो फिल्म का मुख्य आकर्षण होना चाहिए था, पर वो पार्ट बिल्कुल किसी वीडियो गेम जैसा लगता है। वहाँ पर जो फिल्म के विजुअल्स थे वो उतने बढ़िया नहीं थे। पता नहीं, मतलब इतनी बिग बजट फिल्म होते हुए भी इस प्रकार के विजुअल्स जो हमें कुछ जगहों पर, सब जगह पर नहीं, कुछ जगह के जो वीएफएक्स था वो बहुत बढ़िया भी था, पर फिल्म के एंडिंग में जो विलन वाला जो पार्ट है, उसके साथ की जो लड़ाई जो दिखाई है, वहाँ पर विजुअल्स उतने बढ़िया नहीं थे। वो बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह लग रहे थे। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो फिल्म में हमें थोड़ा सा, मतलब निराश तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ फिल्म देखने के लिए गया था, पर फिर भी मुझे फिल्म ने डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं किया। पर हाँ, ऐसा लगता है अंदर से कि यार ये फिल्म और बेटर होनी चाहिए थी। ड्वेन जॉनसन का परफॉर्मेंस मुझे फिल्म में सच में बहुत पसंद आया। हाल ही के समय में बहुत सारी फिल्मों में हमने उन्हें देखा हुआ है और उससे एक अलग परफॉर्मेंस उनका फिल्म में लगा। ज़्यादातर अभी हाल ही के समय में उनकी जो फिल्में आई हुई है उसमें थोड़ा सा एक हल्का फुल्का फ़नी अंदाज़ हमने उनका देखा हुआ है, पर वे अपने उस जोन से यहाँ पर बाहर दिखे। काफ़ी सीरियस, जो जिस प्रकार से ब्लैक एडम के रोल के लिए उनकी जो पर्सनैलिटी जैसी चाहिए थी, तो वो उन पर बिल्कुल सूट हो रही थी। और मुझे नहीं लगता कि ड्वेन जॉनसन से बढ़िया तरीके से और किसी ने ये कैरेक्टर किया होता, मतलब ये रोल जैसे उनके लिए ही बना हो, ऐसा मैं कहूँगा। मुझे पर्सनली उनका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया। बाकी भी जो फिल्म की कास्टिंग थी विलन को छोड़कर, वो मुझे पसंद आई। और देखिए, मैं स्पॉयलर्स नहीं दे रहा, पर जो फिल्म की जो मूल थीम थी वो थी वाइट कॉलोनियलिज्म की आलोचना करना। जो गोरों के द्वारा अलग अलग देशों को जो गुलाम बनाया गया था, अगर हम इतिहास में जाए तो उस इम्पेरियलिज्म की, उस साम्राज्यवादी मानसिकता की फिल्म मुख्यतः आलोचना करती है। फिल्म की शुरुआत ही बिल्कुल उसी प्रकार से होती है, 5000 वर्ष पहले के समय से। वो पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। हमने हाल ही के समय में जो काफ़ी सारी सुपर हीरो फिल्म्स देखी हुई है, उनकी अपेक्षा एक अलग थोड़ा सा फिल्म का प्लॉट, कहानी मुझे लगी, जिसको और बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप किया जा सकता था। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, भारत की दृष्टि से, तो उस दृष्टि से भी काफ़ी सारी बातें हमें, सिमिलरिटीज़, मिलती जुलती बातें हमें दिखाई देती है। एक प्राचीन सभ्यता, हज़ारों वर्ष पुरानी प्राचीन सभ्यता, जिस पर विदेशी आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण होना। मैं इसका जो स्टोरी और फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर इस पर मैं डिटेल में बात करूँगा। और जो एक्शन सीक्वेंसेस है, जिनमें कुछ खास ऐसा नयापन तो नहीं था, पर उन पर ही उन्होंने ज़्यादातर फोकस किया, और उसमें भी स्लो मोशन इफेक्ट्स का इतना ज़्यादा यूज़ किया है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्म ने मुझे निराश नहीं किया, और वो मेरे अनुसार शायद केवल ड्वेन जॉनसन के परफॉर्मेंस के कारण मुझे बहुत पसंद आई फिल्म। और ओवरऑल जो ब्लैक एडम का जो कैरेक्टर है, उसकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। और फिल्म खत्म होने के बाद में एक मिड क्रेडिट सीन भी है, उसके लिए आप बिल्कुल रुकना, वो देखकर आपको मज़ा आएगा। मैं ब्लैक एडम को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक बार फिर से मैं आपको उस ऑफर की याद दिलाना चाहता हूं, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। कुको एफएम इस दिवाली पर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज स्पेशल ऑफर लेकर के आया है। दिवाली 50 ये कूपन कोड यूज करके आपको कुको एफएम के ईयरली सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी 399 का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 199 में ही मिलेगा। और साथ में ही लकी ड्रॉ भी है, जिसमें आप कार, गोल्ड कॉइन, अलग अलग प्रकार के वाउचर्स, ऐसे 10 लाख रुपए तक के इनाम जीत सकते हैं। 25 तारीख तक ही केवल ये ऑफर रहेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। तो जल्दी से कुको एफएम को आप डाउनलोड कर लीजिए और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो बनाइए दिवाली कामयाबी वाली कुको एफएम के साथ में। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो देखिए, फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। इवन कोई किसिंग सीन भी फिल्म में नहीं था। बाकी जो एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह है वही है फिल्म में। कुछ एक्सट्रीम ऐसा वायलेंस भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल परिवार के साथ में। बाकी दोस्तों, आपने अगर ब्लैक एडम को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।